थंबनेल पे आप सभी ने पढ़ा होगा कि कांतारा चैप्टर 1 ये फ़िल्म क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर इसको मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये एक गेम चेंजर साबित हो चुकी है। बताती हूँ। मेरे कुछ 5 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके बारे में बात करेंगे, बट उसकी तरफ बढ़ने से पहले एक बार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे नज़र डाल देते हैं। देखो, हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार 3 अक्टूबर की रात के 9:12 की रिपोर्ट है, जहाँ पर ऑलरेडी 100 करोड़ ये क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब अपना जो बजट था 125 करोड़ का, ये अब अगले एक आधे दिन में ही कवर अप कर लेगी और फिर उसके बाद ये कितना रिकवर करेगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बट मेरी तरफ से जो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, जिस तरीके के वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स का काम हमें कांतारा चैप्टर 1 में नजर आता है, मात्र 125 करोड़ के बजट में, जहाँ पर 400, 500, 700 करोड़ तक की बनी हुई आदि पुरुष में भी इतने खूबसूरत लेवल का काम, इतने प्रोफेशनल लेवल का काम जो बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है, वो उन वाली फ़िल्मों में भी नहीं नज़र आ रहा था। तो कहीं न कहीं पे इस फ़िल्म ने हमें वीएफएक्स और स्पेशल इफ़ेक्ट्स का जो बजट है, इतने कम बजट में भी बहुत ही बढ़िया काम करते हुए खुद को प्रूव किया है हम सभी के सामने। और कहीं न कहीं पे बस एक गुंजाइश ज़रूर रह जाती है कांतारा चैप्टर 1 में, जहाँ पर सेकंड हाफ में एक कुछ तो आता है हम सभी के सामने, मैं बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती हूँ। वहाँ पर थोड़ी बहुत गुंजाइशें डेफ़िनेटली रह जाती है, इम्प्रोवाइज़ेशन के लिए स्कोप भी और ज़्यादा रह जाता है, बट वो इतना कुछ मैटर नहीं करता है जब आप पूरी फ़िल्म का एक एक्सपीरियंस अगर लेकर बाहर जब आते हो तब। और इसीलिए मैंने कहा कि जिस लेवल के वीएफएक्स इन्होंने 125 करोड़ में हम सभी के सामने दिखाए हैं, चाहे वो शेर का सीन हो, चाहे वो जितने भी और भी एनिमल्स हो और बाकी के भी जितने भी स्पेशल इफेक्ट्स का काम हम सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने किया है, तो उसके लिए डेफिनिटली कूडोज टू द मेकर्स। अगला जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कहीं न कहीं पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे फेवरेट पॉइंट है मेरा इस पूरे आज के वीडियो में। इंसान, प्रकृति और ईश्वर, इन तीनों का आपस में जो खूबसूरत सा संबंध है, इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश बहुत ही खूबसूरत तरीके से बड़े पर्दे पर कांतारा चैप्टर 1 कर पाती है हम सभी के सामने। और यही मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट रहा इस पूरे फ़िल्म का। देखो, जो इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा रूटेड हो, जिसको खुद के कल्चर के बारे में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती हो, सारी दुनिया के सामने उसको रखते हुए वही इंसान इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है, वही इंसान इतने बड़े पर्दे पर इसको सक्सेसफुली उतार सकता है, वो भी दोबारा। और ये बहुत ज़रूरी है दोबारा ये शब्द, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कोई भी पहली फ़िल्म जब हिट हो जाती है, तब जब भी उसका सीक्वल बनाए या फिर प्रीक्वल बनाए, तब जो मेकर्स हैं वो नहीं वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाते हैं। बट यहाँ पर कांतारा चैप्टर 1 में हम सभी लोग सब कुछ 10x और 100x की मात्रा में देख पाते हैं। जितना एक्सपीरियंस हमने कांतारा के 2022 के फ़िल्म में लिया था, उसको 100 गुना मल्टीप्लाई कर देता है कांतारा चैप्टर 1 का एक्सपीरियंस। और यही सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज साबित होता है कांतारा चैप्टर 1 इस फ़िल्म के लिए। 2022 की कांतारा ने हमें ये सिखाया कि भूता कोला का जो रिचुअल है, वो किस तरीके से परफ़ॉर्म किया जाता है, वो क्यों परफ़ॉर्म किया जाता है, वो कब परफ़ॉर्म किया जाता है। एंड बिलीव मी, पूरे भारत देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग-अलग गाँव में आपको भूता कोला जैसा ही रिचुअल हर एक रीजन में आपको मिलेगा, क्योंकि जैसी दंत कथा कर्नाटका के कोस्टल रीजन्स में हम सभी ने देखी 2022 के कांतारा में, बिल्कुल वैसी बहुत सारी दंत कथाएं पूरे भारत भर में हैं। और यही बात ऋषभ शेट्टी जी ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में भी कही थी। We Indians are same, I feel, in a different way. जो कोर है हम सबका, जो कोर वैल्यूज़ है वो सेम है, वो चेंज नहीं होता है। अब हम दैव को मानते हैं, आप कुछ दूसरा नाम से कुछ अलग, कुछ सेम एनर्जी का कुछ आप मानते हैं और वर्शिप करते हैं, वो सारे भारत में है। सो हमारा फोकलोर वो एक ही हो सकता है, कोर। अपने कल्चर को इतने प्राउडली अगर कोई बड़े पर्दे पर उतार रहा है, वो भी सच्ची नियत के साथ, तभी इंसान इतने बड़े पैमाने पर सक्सेस को पा सकता है। मुझे कहीं न कहीं ऐसे लगता है, और खुद भगवान का हाथ भी ऋषभ शेट्टी इनके ऊपर ज़रूर है, क्योंकि इस बंदे में खुद में कुछ तो ऐसी पावर्स है जिनके बारे में इनको खुद को नहीं पता। ही इज़ अनअवेयर ऑफ हिज़ स्ट्रेंथ, आई फील। और इसीलिए मुझे लगता है कि पूरे भारत भर के लोग इस फ़िल्म के साथ खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। पूरे भारत भर के लोग, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो असम से हो, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ कहीं से भी लोग इस फ़िल्म को देख रहे हैं, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो कनेक्शन इसीलिए एस्टैब्लिश हो जाता है बिकॉज़ ऐसी ही दंत कथाएँ हर एक रीजन में, हर एक गाँव में अपने-अपने भगवान को लेकर हर कोई परफ़ॉर्म करते आ रहा है। और यही सबसे खूबसूरत बात है कांतारा चैप्टर 1 की। अगला मेरा ऑब्ज़र्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इस फ़िल्म के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कांतारा ये फ़िल्म क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे पूरे भारत देश में प्रांतवाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड बिलीव मी, आई एम सेइंग दिस सिटिंग इन महाराष्ट्र राइट नाउ, आई एम टेलिंग यू दिस कि
मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी प्रांतवाद को सपोर्ट नहीं किया है। भाषा को लेकर जिस तरीके से कन्नड़ा लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के बीच जितनी भी राइवलरीज़ हम सभी ने रील्स के माध्यम से देखी और वीडियोज़ में देखी, वो सच में बहुत ज़्यादा घातक है हमारे पूरे देश के लिए। और यही कुछ रील्स, यही कुछ वीडियोज़ महाराष्ट्र में भी हम सभी लोग देख सकते हैं। मैं खुद देखती हूँ, मेरे सामने ये सारी जब घटनाएँ घटित हो रही है तब। और इसीलिए अगर आप पर्सनली मुझसे मेरी सोच के बारे में पूछो तो मैं प्रांतवाद से बढ़कर राष्ट्रवाद को सपोर्ट करने वाली लड़की हूँ। और मुझे लगता है कि अगर इस पूरे भारत देश में अलग-अलग प्रांत हैं, अलग-अलग राज्य हैं, तो अलग-अलग भाषाएँ हैं। और अगर हर कोई इंसान अपनी-अपनी भाषा पर डटा रहेगा, अड़ा रहेगा और अगर इस तरीके से जो राजनीति हो रही है भाषा को लेकर, अगर उसके चलते लोगों को पीटता फिरेगा, तो ये भारत देश के टुकड़े हो जाएँगे। और यही लोग चाहते हैं, लेफ्टिस्ट लिबरल्स लोग यही चाहते हैं कि भारत के टुकड़े हो। और इसी के लिए वो भाषा को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, उसमें ना नॉर्मल से हम जैसे जो लोग हैं, जिनके दिल में लिटरली किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं होती, अगर बाहर से भी कोई इंसान यहाँ पर आता है, बस हाँ, अगर मैं मेरे बारे में अगर कहना चाहूँ तो मैं महाराष्ट्र में बैठी हूँ। तो अपने मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने जब भी मुझे ऐसा कोई इंसान मेरे सामने आया, जैसे मैं अगर सब्ज़ी लेने के लिए कहीं पर जा रही हूँ, वहाँ पर कोई यूपी, बिहार से आए हुए कोई भैया है, तो अगर वो मुझसे बात कर रहे हैं हिंदी में, तो मैंने हमेशा उनसे मराठी में ही बात करी है। एंड आई एम नॉट किडिंग दिस, मैंने मराठी में ही बात की है। बट अगर वो मराठी में बात नहीं कर पा रहे तो मैंने उनको पीटा नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। और ये बहुत ही पतली लाइन है जिसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही ब्लर लाइन है जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि अगर आप हमारे महाराष्ट्र में आ रहे हो और अगर आप आपकी पीढ़ियां अगर यहाँ पे बस रही है, अगर आप सालों साल से यहाँ पर रह रहे हो, तो आपको मराठी समझनी बहुत जरूरी है, आपको मराठी सीखना बहुत जरूरी है। बट अगर आप 4 दिन के लिए घूमने के लिए महाराष्ट्र में आ रहे हो तो मैं आपको पीट नहीं सकती कि आप क्यों मराठी में बात नहीं कर रहे हो। सिमिलरली मैंने कर्नाटका में बहुत बार ट्रैवल किया एंड बिलीव मी, फॉर्च्युनेटली टच वुड कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैंने हर बार हिंदी में ही बात की है और इंग्लिश में बात की है। बट कभी सामने से मुझे कभी हेट नहीं मिला, कभी कभी नफ़रत नहीं मिली। हमेशा से लोगों ने बहुत प्यार से मुझसे बात की है। और रिसेंटली भी मैं जाके आई हूँ, बट मेरे साथ वो कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। बट जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो रील्स में देख देख सकती हूँ, कन्नड़ा लैंग्वेज और वर्सेस हिंदी लैंग्वेज और कन्नड़ा लैंग्वेज वर्सेस मराठी लैंग्वेज, इनफैक्ट महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटका का भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्वरूप मिला था कुछ महीनों पहले। बस कंडक्टर को पीटा गया। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कहीं पे हम महाराष्ट्रियंस को, जितने भी कन्नडिगाज़ हैं, उन सभी को, हम सब लोग एक-दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। और यही लोग चाहते हैं, जो लेफ्टिस्ट बैठे हमारे इस देश में, जो सांप की तरह बैठे हमारे देश में, ये लोग यही चाहते हैं कि प्रांतवाद बढ़े, हर एक प्रांत का टुकड़ा हो इस देश में और एक-दूसरे के साथ बस लड़ते-झगड़ते रहें। देखो, भाषा का सम्मान बहुत ज़रूरी है। भाषा बनाई ही इसलिए गई थी कि 2 इंसान एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। बट वहाँ पर अगर कोई इंसान 4 दिन के लिए हमारे राज्य में आ रहा है और उसके उससे हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि भाई तू मराठी में क्यों नहीं बात कर रहा है, फिर तू कन्नड़ा में क्यों नहीं बात कर रहा, तो वो बहुत गलत बात है। बट हाँ, ऑन द अदर हैंड, जैसे किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दूसरे पहलू में भी अगर कोई इंसान मान लो 15 साल से अगर कर्नाटका में रह रहा है, 15 साल से महाराष्ट्र में रह रहा है, तो उसको अभी तक मराठी सीखनी चाहिए, तो उसको अभी तक कन्नड़ा लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अगर उसको वहाँ पर बिज़नेस करना है, अगर उसको वहाँ पर अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, पैसा कमाना है तो। तो इसीलिए अगर आप वहाँ पर ये एजेंडा चलाओगे कि नहीं, नहीं बात करनी, मुझे नहीं आती कन्नड़ा, नहीं बात करनी, मुझे नहीं आती मराठी, जो उखाड़ना है उखाड़। अगर ये आपका सुर रह गए, फिर अगर इस भाषा में, अगर इस लहजे में अगर आप बात करोगे तो आप पिटोगे। तो मैं इस वाले सिर्फ सेगमेंट में इस चीज़ का समर्थन करूँगी। बट हैविंग सेड दैट, कई बार ऐसे होता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हमेशा से जो इंटरनेट पे वीडियो आता है, वो हमेशा एक ही पहलू होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ज व्हाटएवर यू सी ऑन द इंटरनेट, बिलीव मी देयर आर ऑलवेज़ 3 साइड्स टू दैट इंसिडेंस। और जब तक आपके सामने तीनों पर्सपेक्टिव्स नहीं आ जाते, प्लीज़ डोंट कम टू द कंक्लूजन। एंड इसी के लिए मैं वापस एक बार मुद्दे पे आना चाहूँगी कि जब एक ऐसी फ़िल्म बनती है जहाँ पर हिंदी भाषा में अगर इसका ट्रेलर ड्रॉप होता है, तो कन्नड़ा लैंग्वेज के मल्टीप्लाई बाय 2x जितने व्यूज़ अगर इस ट्रेलर को आते हैं, अगर रेबेल ये जो गाना है, जब ये हिंदी में दिलजीत दोसांझ की तरफ से गाया जाता है, पर्सनली मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी दिलजीत दोसांझ से, बिकॉज़ ऑब्वियसली उन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्म, वो सब एक अलग टॉपिक है। बट बिलीव मी, उसके बावजूद अगर आपके रेबेल हिंदी सॉन्ग को डबल व्यूज़ आ रहे हैं और जिस तरीके से अगर आप पूरा कमेंट सेक्शन छान निकालोगे तो एक भी हिंदी बोलने वाले इंसान से नेगेटिव कमेंट आप नहीं पाओगे उस कमेंट सेक्शन में। एंड आई गारंटी यू दिस, अगर पूरा भारत देश कन्नड़ा
लोगों को प्यार करता है, कन्नडा के कल्चर को प्यार करता है और अगर हम लोग आपके इतनी खूबसूरत संस्कृति का सम्मान करते हैं, तो मुझे कहीं न कहीं पे लगता है कि ये फ़िल्म बनना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये फ़िल्म अब एक ब्रिज तैयार करेगी, जो कन्नडा लैंग्वेज को लेकर जो राजनीति वहाँ पर चल रही है, जो ज़हर उधर के कुछ लोगों में दिल में, उनके ज़हन में, उनके दिमाग में जो भरा गया है वहाँ के सत्ता में बैठे कुछ लोगों के द्वारा, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं पे उस ज़हर का असर ये कम कर देगी और पूरा भारत देश इस फ़िल्म को जब सेलिब्रेट कर रहा है, तो कहीं न कहीं पे सारे लोग एक-दूसरे को अपनाएँगे और राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। और इसीलिए मेरा तीसरा ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि क्यों कांतारा चैप्टर 1 ये फ़िल्म बनना ज़रूरी है। मेरा अगला ऑब्ज़र्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्ज़र्वेशन नंबर 4 जहाँ पर बॉलीवुड और अन्य जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है पूरे भारत भर में जितनी भी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो सदर्न पार्ट्स की हो, चाहे और भी पार्ट्स की हो, इनको नहीं आएगा, ये कांतारा चैप्टर 1 जैसे फ़िल्म बनाना इनसे नहीं हो पाएगा, मैं आपको बताती हूँ। एक्सेप्ट तेलुगु इंडस्ट्री ऑफ कोर्स बिकॉज़ हाल ही में कुछ अच्छी-अच्छी फ़िल्में बन रही है जहाँ पर हिंदू धर्म को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बट अदर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, बॉलीवुड के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर इन लोगों को ये पॉसिबल ही नहीं होगा। इस जन्म में तो ये कर ही नहीं पाएँगे क्योंकि उसके लिए ना आपको अपनी जड़ों से प्यार करना ज़रूरी है। उसके लिए आपका आपके गाँव के साथ रिश्ता उतना मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। बट क्या हो जाता है ना जब हम गाँव छोड़ के शहर में आ जाते हैं, वहाँ पर बस जाते हैं, तब कहीं न कहीं पे गाँव की शर्म आने लग जाती है। कहीं न कहीं पे हम कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं हम भूल जाते हैं और अपनी पहचान से हम लोग दूर हो जाते हैं, अपनी मिट्टी से दूर हो जाते हैं और इसीलिए जो एलिट है, जो वानाबी एटीट्यूड है वो हमारे अंदर आ जाता है। बट जब एक ऐसा इंसान सामने आता है ऋषभ शेट्टी जैसा जो अपनी जड़ों को जानता है, तब एक बहुत बड़ा तमाचा ये सारे इंडस्ट्रीज़ पर लगा देते हैं कि ऐसी फ़िल्में बनना क्यों ज़रूरी है और क्यों सारा देश इस फ़िल्म को आज सेलिब्रेट कर रहा है। तो इसका जवाब ऑलरेडी ऋषभ शेट्टी दे चुके हैं अपने कांतारा चैप्टर 1 इस फ़िल्म के ज़रिए। क्योंकि इस फ़िल्म में ना ऋषभ शेट्टी ने पैन इंडिया जाने के लिए अलग-अलग इंडस्ट्री से बड़े-बड़े स्टार्स को नहीं कास्ट किया। इस फ़िल्म में जो ज़रूरी कास्ट थी बस उन्हीं को उन्होंने कास्ट किया, बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स को नहीं लिया जानबूझ के बिकॉज़ कहीं न कहीं पे वो जानते थे कि कहानी जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंटेंट इज़ द किंग ये चीज़ वो जानते थे और इसी के लिए मुझे लगता है कि अभी का जो एक पैंतरा चल रहा है ना कि पैन इंडिया जाना है, पैन इंडिया जाना है तो बॉलीवुड से कोई बड़ा स्टार उठा लो, भले ही उनकी कोई एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं होगी स्टोरी लाइन के लिए बट उसके बावजूद उठा लो, फिर ये वाली इंडस्ट्री से एक और बड़ा स्टार उठा लो, तो ये वाला जो एक समीकरण जो बनाने की कोशिश करी गई है उसको तोड़कर ऋषभ शेट्टी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रहे हैं और वो देख के बड़ी खुशी हो रही है। 40-40 दिन में फ़िल्म की शूटिंग खत्म करने वाले सभी लोगों के लिए जो 250 दिन का कांतारा चैप्टर 1 का शूट का जो बीटीएस है, वो एक अध्ययन का विषय साबित हो सकता है और इसी के लिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि जिस बंदे ने 250 दिन लगाए इस पूरे फ़िल्म को बनाने के लिए, तो कहीं न कहीं पे मुझे लगता है कि इस पूरे फ़िल्म के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है और इसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। इनकी अगर आप बीटीएस भी देखोगे तो आपको वो मेहनत नज़र आएगी, वो शिद्दत, वो पैशन ऋषभ शेट्टी और उनके पूरे क्रू के आँखों में नज़र आएगा। और अब मेरा आखिरी ऑब्जर्वेशन कि इस फ़िल्म में नकलीपन आपको कहीं पर नहीं नज़र आएगा। जैसे अगर हम सभी लोग बहुत बार जानते हैं कि अगर कोई बड़ा बॉलीवुड का एक्टर जब कोई ऐतिहासिक फ़िल्म करता है तो बस एक नकली मूंछ लगाकर वो चले जाते हैं। कोई मेहनत नहीं, कुछ ज़िद नहीं, पैशन नहीं, उसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं, कुछ भी नहीं, बस 40 दिन में फ़िल्म को निपटा देना है और फिर खत्म हो गई फ़िल्म। ये वाला एटीट्यूड बॉलीवुड को इस कगार पर ला चुका है कि आज लिटरली मतलब कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है उनकी फ़िल्म्स को और उसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार है। और अगर बॉलीवुड ने सेम यही फ़िल्म बनाने की कोशिश की होती ना, मान लेते, इमेजिन कर लेते, तो क्या होता पता है? मैं बताती हूँ। इन्होंने ना तमन्ना भाटिया और या फिर एली आवराम या फिर ऐसी मॉडल टाइप बहुत ही मॉडर्न दिखने वाली या फिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, एक एक्स्ट्रा एलिगेंट खूबसूरत दिखने वाले सभी एक्ट्रेसेस को इन्होंने जंगली बिल्लियों के तौर पर कास्ट किया होता। और अननेसेसरी आइटम नंबर्स डाल दिए होते और क्लीवेज दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी न्यूडिटी चल रही है, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर दिखा दी होती। जो एक कांतारा चैप्टर 1 में एक डायलॉग है देखो कि ये जंगली बिल्लियाँ हैं। जब गुलशन देवैया अपनी पूरे सैनिकों की टीम के साथ वहाँ पर जंगल में पहुँच जाते हैं, उनको सभी को नस्त-नाबूद करने के लिए, तब का वो एक डायलॉग है और वहाँ पर वो लड़कियाँ देखो जो सपोर्टिंग कास्ट में नज़र आ रही है। वो लग रही है कि वो है उस आदिवासी रीजन से बिलॉन्ग करती हुई लड़कियाँ। बट यहाँ पर बॉलीवुड ने मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो दिखाया हुआ होता है। जंगली बिल्लियाँ अगर उनको उनको बस वो सेक्सुअलाइज़ करनी होती है हर चीज़। बट गाइज़ जेनुइनली मैं बता रही हूँ कि कांतारा चैप्टर 1 ये फ़िल्म बननी बहुत ज़रूरी है और जब ऐसी फ़िल्में बनेगी, तभी जाके सभी लोग जो अपनी एलिट एक बहुत बड़े बबल में है ना, वो बबल को फोड़कर बाहर आएँगे शायद, क्या पता। और अच्छी-अच्छी फ़िल्में और बनेगी और हमारे धर्म को, हमारे हिंदू धर्म, हमारे इस हिंदुस्तान की मिट्टी को सेलिब्रेट करने वाली, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली फ़िल्में बनेगी। एंड एट द एंड इसलिए मुझे लगता है कि कांतारा चैप्टर 1 इज़ अ गेम चेंजर फॉर श्योर। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और प्रांतवाद और राष्ट्रवाद को लेकर आपकी भी क्या ओपिनियंस है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे छोड़ते चले जाइएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।